तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही आरबीआई ने दिया है एक बड़ा झटका, लेकिन आपको फायदा होगा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। 16वीं किस्त किस महीने में आएगी, इसको जानेंगे। वही मायावती का बड़ा ऐलान है, भतीजे आकाश आनंद को घोषित कर दिया है अपना उत्तराधिकारी। दोस्तों, जीएसटी को लेकर भी नई जानकारी है। इसके साथ ही और कई सारी अपडेट है। बॉलीवुड से भी कई सारी खबरें हम सामने लेकर आए हैं। 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट के लिए भी एक नई जानकारी आ गई है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपके लिए है। यूपी वेदर अपडेट के बारे में बताएंगे, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानकारी जानेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर तो आ गई है राशन कार्ड को लेकर, क्योंकि अब गोल्डन कार्ड अगर आपका नहीं बना रहेगा तो नहीं मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, जनवरी से कई सारी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल अब बिना गोल्डन कार्ड के कोटेदार के यहां पर आप राशन नहीं उठा पाएंगे। राशन कार्ड पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र या अपात्र लिखा होने पर कोटेदार राशन देगा। इसके लिए कोटेदार राशन देने के पहले मुखिया को आयुष्मान मित्र के पास भेजेगा। सूची में नाम मिलने पर आयुष्मान मित्र गोल्डन कार्ड जारी करने के साथ ही राशन कार्ड पर अंकित करेगा। एक बड़ी खबर सामने आ गई है जिसमें 2,35,504 परिवार आयुष्मान भारत योजना में चयनित हैं। आपको बता दें, ये महाराजगंज जिले की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े जिलों में ये जानकारी अब सामने आएगी। इन परिवारों में 9,65,974 सदस्यों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनवाया। यही कारण है कि अगर इनका नहीं बना रहेगा तो कोटेदार राशन भी नहीं देगा। वही जनवरी महीने से राशन में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, इस 2023 में आपको गेहूं कम मिला है और चावल ज्यादा मिला है। ये कोटेदारों की तरफ से हुआ है। सरकार ने इसका निर्देश दिया था कि 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं मिलेगा, लेकिन आने वाले जनवरी महीने से आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार अब राशन में कोटे में आपको बता दें तो गेहूं को बढ़ा देगी। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं पहले के जैसा हो जाएगा और चावल कम मिलेगा। हालांकि अभी तक योगी सरकार की तरफ से निर्देश नहीं आया। कई सारे बदलाव और राशन योजना में देखने को मिलेंगे। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। सोने चांदी के दामों पर ब्रेक लगा है। शादी के सीजन में खरीदने से पहले जान लीजिए यूपी गोल्ड सिल्वर का क्या है रेट। जी दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 57,300 का मिलेगा। बीते दिन भी यही रेट था। आपको बता दें दोस्तों, 24 कैरेट वाला सोना 62,500 का मिलेगा और इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आप लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम यहां पर देख सकते हैं। साथ ही गाजियाबाद का भी रेट आप देख सकते हैं। वहीं नोएडा और आगरा में भी रेट में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि लखनऊ में 1 किलो चांदी का जो रेट है वो 76,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वही दोस्तों, अब निगेटिव बैलेंस पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई ने जारी की है गाइडलाइन। बैंक नहीं लगा पाएंगे अब एक्स्ट्रा चार्ज। जी दोस्तों, अगर प्राइवेट नौकरी करना हो या फिर कोई बिजनेस करना हो, बैंक अकाउंट तो खुलवाने ही पड़ते हैं। कभी कभी तो नौकरी बदलने के चलते बैंक अकाउंट इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। बाद में याद आने पर जब हम इस अकाउंट को बंद कराने के जाते हैं तो उस पर बैंक निगेटिव बैलेंस के चलते जुर्माना लगा देता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इन चीजों पर ध्यान रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। बैंकों को साफ निर्देश दिया गया है, वे निगेटिव बैलेंस होने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं ले सकेंगे। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ गई है जिसमें अब प्राइवेट नौकरी या फिर कोई बिजनेस बैंक अकाउंट खुला भी हुआ है। अगर आप उसमें निगेटिव बैलेंस है फिर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि निगेटिव बैलेंस आपको भरना पड़ेगा। तो किसान निधि में 16वीं किस्त कब मिलेगी, क्या परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा लाभ, आइए इसको पूरा जान लेते हैं। जी दोस्तों, देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें हर साल 6,000 रुपए मिलता है। 3 किस्त में 2-2 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें, 15 किस्त 15 नवंबर को मिली थी। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जारी किया था, लेकिन अब 16वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये पैसा कब मिलेगा। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो 16वीं किस्त सरकार 2024 में फरवरी या फिर मार्च महीने में ट्रांसफर करेगी। यानी लगभग आपको देखा जाए तो खिचड़ी के त्योहार यानी मकर संक्रांति के त्योहार के बाद ही आपके खाते में पैसा आएगा। फरवरी और मार्च के आसपास, हो सके तो ये होली के आसपास भी आ सकता है। यही कारण है कि अभी आपको 16वीं किस्त का बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर 4 महीने का अंतर रखा है। वही मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी, संभालेंगे बीएसपी की कमान। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। उनके उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे। बीएसपी की मीटिंग में उन्होंने आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंप दी है। वहीं यूपी के 7.25 लाख कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। वेरिफिकेशन में मिली थी गड़बड़ी। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7.25 लाख कारोबारियों का पंजीयन निरस्त हुआ है, जबकि मुरादाबाद जोन में 42,000 कारोबारी पंजीकरण निरस्तीकरण की जद में आए हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कारोबारियों का जीएसटी पंजीकरण तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश के बीच काफी बड़ी संख्या में पंजीयन निरस्त होने की सच्चाई सामने आई है। तो एक्स कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा काम करेंगी सारा अली खान। फरवरी 2024 में शुरू होगी भूल भुलैया 3 की शूटिंग, दिवाली पर होगी रिलीज।
जी हाँ दोस्तों, फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा है। इसमें कार्तिक आर्यन के अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया जा सकता है। कार्तिक और सारा ने इससे पहले 2020 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल के साथ काम किया था। इस फिल्म के दौरान दोनों का अफेयर था, बाद में कपल का ब्रेकअप हो गया था। फिलहाल दिवाली 2024 में रिलीज होगी ये फिल्म भूल भुलैया 3। फरवरी में ये लगभग रिलीज होगी। हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें कार्तिक और सारा को एक बार फिर से देखा जाएगा। दरअसल दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा ले, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी अकाउंट बंद नहीं होगा लेकिन उसमें आप कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे। डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर पाए। नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है। क्या है सेबी के नियम, आप इसको जान लीजिए। सेबी के इस कदम को देश निवेशकों को उनके एसेट सिक्योर करने के लिए उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने की मदद करेगा। सेबी के नियम के तहत नॉमिनेशन करने का आदेश नए और मौजूदा निवेश पर लागू होता है। नॉमिनी का मतलब आप तो पता ही है कि किसी एक सदस्य को जो आपके बेहद करीब है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या मां हो, उसको उसमें ऐड करना होगा। 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में ऐड करें नॉमिनी, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अक्टूबर 2025 से ट्रकों में एसी केबिन होगा अनिवार्य। इससे ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में होगी मदद। सरकार ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। अक्टूबर 2025 में ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन कैबिन कंपलसरी हो जाएगा। यानी आप जो ट्रक वगैरह देखते हैं उसमें एक ऐसा कैबिन होगा जिसमें एसी लगा होगा, उसमें ड्राइवर रह सकेगा। आपको बता दें 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों में कैबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। N2 कैटेगरी, इस कैटेगरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिसका कुल वजन 3.5 टन से अधिक और 12 टन से कम होता है। वहीं N3 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिसका कुल वजन 12 टन से अधिक होता है। यही कारण है कि अभी भी कई ट्रकों में एसी दे रही है कंपनी। और 15 दिसंबर से देश में होगा कारों का क्रैश टेस्ट। यही कारण है कि अब आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर 2025 से ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य होगा। वही दोस्तों, टाटा मोटर ने 3% तक बढ़ा दिए हैं कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम। 2% महंगी मिलेगी ऑडी की कारें, तो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगी नई कीमत। टाटा मोटर्स ने 10 दिसंबर रविवार को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल में दाम जो है वो 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। टाटा मोटर्स ने बताया कि कंपनी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला ले रही है। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल के भी दाम बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी है। संभव है कि जल्द ही इसका ऐलान होगा। इसके अलावा देश की लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां नए साल में कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो 90वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बन गई एनिमल। 660 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। 2023 की चौथी और भारत की 12वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर लगातार बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड में 660 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रिलीज के 90वें दिन शनिवार को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 90वें दिन वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा कलेक्शन करने वाली एनिमल भारत की भी पहली फिल्म बन चुकी है। फिल्म का कलेक्शन अपडेट देने वाली वेबसाइट sacknilk.com के अनुसार फिल्म ने सिर्फ भारत में 90वें दिन 38 करोड़ कमाए हैं। तो दोस्तों, यूपी में 7.5 डिग्री पहुंच गया है। कल से और बढ़ेगी सर्दी। बरेली सबसे ठंडा। कानपुर में कोहरे से 17 ट्रेनें लेट हुई हैं। 800 से ज्यादा टिकट कैंसिल हुए हैं। यूपी में दिसंबर महीने में अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के एक पश्चिमी विक्षोभ टकराने वाला है। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी। इसके असर से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम खुलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पर एक बड़ा वाकया सामने आया जिसमें पति ने पत्नी को पढ़ाया, यूपी पुलिस में भर्ती कराया, किसी और से 7 फेरे लेने जा रही थी, तभी पहुंच गए पुलिस। जी दोस्तों, शादी के बाद पत्नी को पढ़ा लिखाकर सरकारी नौकरी दिलाने में खून पसीना एक करने वाले बुलंदशहर के बस चालक को शायद ये अंदाजा ना होगा कि एक दिन वह उसका साथ ही छोड़कर किसी और के साथ फेरे लेने की तैयारी कर रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रदेश सरकार में कार्यरत एक महिला PCS अधिकारी ने कुछ माह पहले करने की कोशिश की थी। आपको बता दें, पति ने पत्नी को पढ़ाया था, यूपी पुलिस में भर्ती कराया, लेकिन 7 फेरे लेने के लिए किसी और के साथ तैयार हो गई। तो वंदे भारत को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलेंगी 6 और वंदे भारत ट्रेनें। जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से मुंबई, पुरी कटरा, मेरठ, देहरादून, पटना आदि के लिए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। यह अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगी, यानी कि आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, कटरा तक ट्रेनें जाएंगी। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग कर रहा है। अब तक सभी राज्यों को 1 से ज्यादा ट्रेनें मिल चुकी हैं। साल 2047 तक केंद्र सरकार की योजना 4500 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च
करने की है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के दावा किया गया है कि लखनऊ से मुंबई, पुरी, कटरा, मेरठ, देहरादून, पटना इन सभी जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये हो भी जाएगा। बात कर ले सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की, जो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हो गई थी। यह ट्रेन वाया कानपुर होकर चलती है और इसके बाद अब एक और वंदे भारत यूपी में दी गई है। वही जमीन पर उतरेंगी 7.5 लाख करोड़ की 10,000 परियोजनाएं। अंतिम चरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं निवेश प्रस्ताव। आपको बता दें दोस्तों, यूपी सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपए की 10,441 निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें अधिकांश अब अंतिम चरण में है। जल्द ही ये परियोजना धरातल पर उतरेगी। यूपी के मौसम को जान लीजिए। प्रदेश में तेजी से लुढ़का है पारा। बरेली की रात रही सबसे ठंडी, जानिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। चक्रवाती बारिश से बीतने के बाद प्रदेश में मौसम बदल गया है। पारे में गिरावट के साथ ही सर्दियों के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। हवाएं भी अपने तेवर दिखाने लगी हैं। इस बीच लखनऊ समेत प्रदेश में रातें सर्द होने लगी हैं। 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। बरेली में रात का पारा 7 डिग्री हुआ है। आपको बता दें, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, मेरठ में 10 से 11 डिग्री के बीच तापमान रहा है। लखनऊ का तापमान 11 डिग्री से थोड़ा ऊपर रहा है। आंशिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवात का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब पछुआ हवा चलने लगी है। आसमान में बादल छटने लगे हैं। इसके कारण राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ज्यादातर भाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।